शलोम शलोम मेरे योद्धाओं, आप सबको मेरा सल्यूट। शूरवीरों को सल्यूट किया जाता है क्योंकि हम संत कोलबे के द्वारा हम अभी माँ मरियम के हाथों का योद्धा बन चुके हैं। हमें वो अनोखा प्यार समझ आया और एक बात ने कोलबे को संत बना दिया। हु आर यू इमैक्युलेटा? अब हमें देखना है सेंट मदर थेरेसा ऑफ कैलकटा, उसको कौन सी ऐसी बात है जो नन बनने के बाद संत बनाने ले पड़ी। आज हमारा 15वां दिन कॉन्सेक्रेशन का है। सब योद्धाओं को हमारे तरफ से सल्यूट। एक बार योद्धा बनने के बाद स्टाइल से करते हैं सल्यूट, है ना? क्योंकि कल सेंट कोलबे ने बता दिया कि हम सबको माँ मरियम का हाथ का तलवार और उनका योद्धा है हम। तो इसका मतलब हमारा दिल और दिमाग वो सारी बातें अब सूक्ष्म से समझने लगेगी जो माँ मरियम समझती है। एक सबसे बड़ा उदाहरण है सेंट मदर थेरेसा ऑफ कैलकटा। वो किस बात से, मसीह की किस बात से इतनी बेचैन हो गई कि उन्होंने जगत का महान कार्य किया और वाकई में हर वो पोरेस्ट ऑफ द पुअर को जब वो एक प्यार भरा खुशहाली अपने सस्ता में लाती है, उस वक्त जरूर मसीह ने पानी पिया होगा। विनेगर का नहीं, प्यार की घूंट पी होगी। मैं आप सबों को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। बहुत चाहती थी मैं मदर थेरेसा को जाके मिलूं। हर तरफ से उनके नोबेल प्राइज, उनकी तारीफें, उनके नन्स लोगों को देखती थी, मगर उन्हें कभी नहीं देखी। तो बहुत चाहती मुझे कि मैं वहां जाऊं। तो विदेश से मेरी एक दोस्त आई, वो कैथलिक है। जैसे वो आके मुझे मिली, उनके हाथ में एक माला थी जो जप रही थी। तो मैंने सोचा ये क्या है। तो मैंने, उनका नाम जिल था, मैंने कहा जिल ये क्या है? तो कहने लगी मैं बुद्धिस्ट बन गई, ये बुद्धिस्ट माला है। मेरा दिल बहुत दुखी हो गया, मगर क्या करें, बाहर के लोगों को समझाना बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो एक दिन बातें करते करते मैंने उससे कहा कि मेरी बहुत बड़ी चाहत है कि एक बार जाके मदर थेरेसा को मिल आए, कि जब हमारे देश में और इस वक्त हमारे साथ हैं तो हमें जाना चाहिए। तो वो कहने लगी तुम्हें इतनी इच्छा है? मैंने कहा तुमको है? तो कहता है तो हम चलें। तो उसने तुरंत हम लोगों की टिकट बुक करी। तो हम कलकत्ता पहुंच गए। हम किसी को नहीं जानते। हम वहां जैसे टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले को कहा हमें मदर थेरेसा के घर पहुंचा दो। और वो उसने हमें एक गली में छोड़ा
और कहा इस गली के अंदर जाइए और वहां आपको उनकी संस्था मिल जाएगी। हमने घंटी बजाई। मदर थेरेसा की एक नन बाहर आके हमसे पूछने लगी, क्या काम है? मैंने कहा हम दूर से आए हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड अंग्रेज थी, तो हम दूर से आए हैं, हम मदर थेरेसा को मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं मिल सकती, वो काम पे निकल गई हैं। तुरंत मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताइए, वो मिस्सा बलिदान पे कहाँ सेलिब्रेट करती हैं? तो कहने लगी इसी जगह। तो मैंने कहा मैं कैथलिक हूं, मुझे मिस्सा बलिदान में आना है, तो बताइए कल कितना बजे आना है? तो उन्होंने कहा 6 बजे मिस्सा बलिदान यहाँ पर होती हैं, अगर आप कैथलिक हैं तो आप आ सकती हैं। सबसे बड़ा चमत्कार मेरे लिए। तो मैं हम दोनों मिलकर सुबह सुबह उठकर सबसे पहले वहां जाते हैं, जीना चढ़ के एक फ्लोर पे जाते हैं, सब नन्स बैठे हुए हैं हॉल में। दरवाजे के अंदर जाते ही हम सभी बैठे हुए हैं। हमने दरवाजे के लेफ्ट कॉर्नर में फर्श पे एक जगह खाली है, बाकी सारे नन्स फर्श पे, हम सभी फर्श पे बैठे हुए हैं और सभी रोजरी कर रहे हैं। तो मैं और अपना दोस्त जाके दोनों बैठ गए हैं। अचानक मेरी नजर पड़ती है, मदर थेरेसा उस दरवाजे के कोने पे आकर सर झुकाकर वहां बैठ के रोजरी में शामिल थी। मेरी खुशियों का कोई अंत नहीं था, मेरा दिल धड़क रहा था। अचानक पुरोहित आए और मिस्सा बलिदान सेलिब्रेट करने लगे। मेरी आंख उस सूली पर पड़ी, ऑल्टर पे और कुछ भी नहीं था। दीवार पर सिर्फ एक क्रूसिफिक्स थी और उसके साइड पे लिखा था बड़े बड़े अक्षरों पे, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। मेरी भी आंख उसी पे पड़ी, आई थर्स्ट। बाकी पूरे हॉल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आई थर्स्ट। तो मैं बहुत दुआओं के साथ सबके साथ मिलकर एक अनोखा अनुभव था, तो दुआ कर रही थी। परम प्रसाद का टाइम आया तो मुझे नहीं पता था पीछे एक बेंच होती है, वो किस लिए लगाई गई मुझे नहीं पता होता। तो अचानक मदर थेरेसा उठती हैं और फादर जी को बताती हैं कि होली कम्युनियन लेकर मेरे साथ चलें। वो आते हैं उनके साथ और पीछे वाले बेंच में एक व्यक्ति क्रचेस लेके, उनके दोनों टांगों में शक्ति नहीं थी, वहां तक पुरोहित को लेके उनको परम प्रसाद देती हैं, फिर उन्हें वापस ले जाती हैं। उसके बाद हम सब खड़े होकर परम प्रसाद लेने के लिए लाइनों में जाते हैं। वो भावना मुझे ऐसी घर कर गई कि मैंने सोचा जब तक मैं यहां रहूंगी रोज मिस्सा बलिदान में आऊंगी। मदर थेरेसा का जन्म कहाँ हुआ और उनकी बचपन की बात है। मदर थेरेसा मैसेडोनिया में हुई और उनका पैरिश का नाम था
सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस। उन्हें इस नाम से बचपन से बहुत प्यार था। उनका, समझ लीजिए, उनका पहला प्यार, वो जीसस की हार्ट से बहुत मोहब्बत करती थी कि इतना इतना अगाध प्रेम। वो 5 साल की थी तब उन्हें पहला परम प्रसाद मिला। वो बहुत ज्यादा उतावली थी क्योंकि वो बचपन से सेक्रेड हार्ट को देखती जाती थी और उनका एहसास बढ़ता ही जा रहा था। और जिस दिन उन्हें पहली बार परम प्रसाद अपने जबान पे मिला, उन्हें एहसास हुआ कि वो हृदय में परिवर्तन हुआ हो। 5 साल में उनको ऐसा लगा कि वाकई में उन्होंने मसीह का हृदय का सेवन किया है। और वो हृदय में जाके वो कह रहा हो, मैं आत्माओं का प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, मगर मेरे अपनों के लिए। वो इस बात को हर पल जीती रही। और 12 साल की उम्र में उसे पूर्ण तरह से विश्वास हुआ कि वो आम जीवन के लिए तैयार थी नहीं। जब वो 18 साल की हुई तो उन्होंने लोरेटो सिस्टर्स के वहां पर दर्जी डाली और उन्हें वहां लोरेटो सिस्टर में उनको दाखला मिला। उन्होंने मदर थेरेसा को अपने कामों के लिए बंगाल, हमारे देश में भेजा। वो पूरी तरह से अनजान थी इस देश के बारे में, किसी तरह से अनजान थी। और वो अब सिर्फ 1 साल के नोविस थे। वो सीधा ही कलकत्ता में लोरेटो कम्युनिटी में आकर ठहरने लगी और वहां पर एक सेंट मैरीज बंगाली मीडियम स्कूल फॉर गर्ल्स, वहां पर वो पढ़ाने लगी। और सोचिए 15 साल तक रही। मसीह जब किसी को संत बनाना चाहता है ना, वो पहले से ही उनके अंदर परिवर्तन का काम करना शुरू करते हैं। कैसे 5 साल की बच्ची पवित्र हृदय से मोहब्बत करती है और उसका पूर्ण एहसास खुद को होता है। परम प्रसाद लेते ही उन्हें ऐसा लगता है कि मसीह कह रहा है, मैं प्यासा हूं मेरे दूसरे बच्चों के लिए जो मुझसे दूर गए हैं। सोचिए, कभी हमारे अंदर इस भावना कभी आई है? इसीलिए जब कोई नन बनते हैं या पुरोहित बनते हैं, मैं बहुत उनसे पूछती हूं, आप कैसे, किस वजह से आप इतना खूबसूरत सैक्रामेंट को ले पाए? हर एक नन, हर एक पुरोहित में एक नवजीवन कहानी है, अमर कहानी है, ईश्वर को संपूर्णता से समर्पित होना। मदर तेरेसा का जन्म कहाँ हुआ और उनकी बचपन की बात है। मदर तेरेसा मैसेडोनिया में हुई और उनका पैरिश का नाम था सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस। उन्हें इस नाम से बचपन से बहुत प्यार था। उनका, समझ लीजिए, उनका पहला प्यार।
वो जीसस की हार्ट से बहुत मोहब्बत करती थी कि इतना इतना अगाध प्रेम। वो 5 साल की थी तब उन्हें पहला परम प्रसाद मिला। वो बहुत ज्यादा उतावली थी क्योंकि वो बचपन से सेक्रेड हार्ट को देखती जाती थी और उनका एहसास बढ़ता ही जा रहा था। और जिस दिन उन्हें पहली बार परम प्रसाद अपने जबान पे मिला, उन्हें एहसास हुआ कि वो हृदय में परिवर्तन हुआ हो। 5 साल में उनको ऐसा लगा कि वाकई में उन्होंने मसीह का हृदय का सेवन किया है। और वो हृदय में जाके वो कह रहा हो, मैं आत्माओं का प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है मगर मेरे अपनों के लिए। वो इस बात को हर पल जीती रही और 12 साल की उम्र में उसे पूर्ण तरह से विश्वास हुआ कि वो आम जीवन के लिए तैयार थी नहीं। जब वो 18 साल की हुई तो उन्होंने लॉरेटो सिस्टर्स के वहां पर दर्जी डाली और उन्हें वहां लॉरेटो सिस्टर में उनको दाखला मिला। उन्होंने मदर थेरेसा को अपने कामों के लिए बंगाल हमारे देश में भेजा। वो पूरी तरह से अनजान थी इस देश के बारे में, किसी तरह से अनजान थी। और वो अब सिर्फ 1 साल के नोविस थे। वो सीधा ही कलकत्ता में लॉरेटो कम्युनिटी में आकर ठहरने लगी और वहां पर एक सेंट मैरीज बंगाली मीडियम स्कूल फॉर गर्ल्स, वहां पर वो पढ़ाने लगी। और सोचिए 15 साल तक रही। मसीह जब किसी को संत बनाना चाहता है ना, वो पहले से ही उनके अंदर परिवर्तन का काम करना शुरू करते हैं। कैसे 5 साल की बच्ची पवित्र हृदय से मोहब्बत करती है और उसका पूर्ण एहसास खुद को होता है। परम प्रसाद लेते ही उन्हें ऐसा लगता है कि मसीह कह रहा है, मैं प्यासा हूं मेरे दूसरे बच्चों के लिए जो मुझसे दूर गए हैं। सोचिए, कभी हमारे अंदर इस भावना कभी आई है? इसीलिए जब कोई नन बनते हैं या पुरोहित बनते हैं, मैं बहुतों से पूछती हूं, आप कैसे, किस वजह से आप इतना खूबसूरत सैक्रामेंट को ले पाए? हर एक नन, हर एक पुरोहित में एक नवजीवन कहानी है, अमर कहानी है, ईश्वर को संपूर्णता से समर्पित होना। कलकत्ता के कॉन्वेंट में मदर थेरेसा बहुत खुशहाल नन थी। वो सबसे प्यार करती थी, हार्ड वर्किंग थी, सबको मदद करती थी, किसी को उनके साथ कोई कंप्लेन नहीं था, हंसती रहती थी। तो एक बार उन्होंने अपने स्पिरिचुअल डायरेक्टर उनसे परमिशन लिया कि वो जीसस के लिए कुछ भी नहीं मना करेगी, क्योंकि हर चीज करने से पहले उन्हें स्पिरिचुअल डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये उनका वाव है ओबीडियंस का।
तो स्पिरिचुअल डायरेक्टर ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा मैं मसीह को कुछ भी मना नहीं करूंगी, ये मैंने वादा किया है मसीह के साथ। इसीलिए उन्होंने स्पिरिचुअल डायरेक्टर को ये बात बताई ताकि आने वाला जीवन में कुछ भी ऐसी बात हो तो उन्हें पता है। मदर तेरेसा ने उनसे ये बात कही थी। हम सभी जानते हैं हमारे पुरोहित और अब हमारे नन्स लोग साल में एक बार रिट्रीट के लिए जरूर जाते हैं। तो 5 साल के बाद जब रिट्रीट खत्म करके जो वापस आ रही थी तो उन्हें ट्रेन में जब वापस आ रहे थे उन्हें अच्छी तरह से एक विजन हुआ, जैसे कि प्रभु यीशु कह रहे हूं मैं प्यासा हूं, आत्माओं के लिए प्यासा हूं, क्या मेरी मदद करोगी? मदर तेरेसा ने उसी क्षण हां भर दी। फिर उसके बाद बारंबार मसीह आते गए, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? मिशनरी ऑफ चैरिटी इंस्टीट्यूशन खोलो, मेरी प्यास बुझाओ, मेरे लिए काम करो। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत परेशान थी। मसीह ने फिर याद किया, तुमने कहा था ना तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं मना करोगी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं बार बार, क्या तुम मना करोगी मुझे? तुम्हें अपना वादा याद है ना, तुम मुझे कुछ भी नहीं मना करोगे। मदर तेरेसा का दिल और मन मचलने लगा। उन्होंने जाके अपना स्पिरिचुअल डायरेक्टर को सब बातें बताई और उन्होंने निवेदन किया, मेरी मदद कर लीजिए, मैं ये काम करना चाहती हूँ, प्रभु मेरे से बार बार कहते हैं। तो उन्होंने उनको इजाजत दी बिशप स्वामी के पास जाके मिलने को। वो क्योंकि स्त्री होने के नाते और इस तरह खुला काम करना एक धैर्य का काम होता है। बिशप स्वामी ने रुक कर मुश्किल से मैं सोचूंगा करके बताया। तो मदर तेरेसा को ऐसा लगा वो अभी सोचने लगे हैं कैसे मैं कर पाऊंगी और शायद वो मना भी करें। तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी। पता है चिट्ठी में क्या लिखा? देर मत करिए बिशप स्वामी, और ना ही मेरी निवेदन को नकारिए। हम प्रभु यीशु के दर्दों को जो लगातार वो भोग रहे हैं उनको आराम देने के लिए चल पड़े हैं। हमें प्रभु यीशु को दिल में आनंद लाना है और उनके दिल में जो कठोर दर्द वो हर पल भोग रहे हैं उसको थोड़ा बहुत समाधान लाना है। मेरी मदद करिए, मैं बहुत बेचैन हूं। देर मत करिए बिशप स्वामी। ये सब देखकर आखिर में बिशप स्वामी ने उनको अप्रूवल दे दिया और उन्होंने जाके तुरंत मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिसका एकमात्र काम प्रभु यीशु की प्यास को बुझाना, जो क्रूस में उन्होंने कहा था मैं प्यासा हूं, उस वक्त की प्यास को बुझाना।
उनकी कट्ठी अंगूरी से उन्होंने पिया नहीं, तो अब वो उनकी उस वक्त की प्यास जो अभी तक चल रही है वो बुझाने चली। अंग्रेजी में लिखा है, टू satiate the thirst of Jesus Christ on the cross for love of souls। जैसे ही उन्होंने संस्था खोली, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उस पल से ही उनके भीतर एक घना अंधकार छा गया। मसीह की कोई बातें सुनाई नहीं पड़ती थी, कोई तड़प नहीं समझ आती थी। मिस्सा बलिदान में भी अंधकार, सब तरफ से अंधकार। वो हिम्मत हारने वाली थी। उन्हें चारों तरफ अंधकार देखकर वो परेशान हो गई। वो तुरंत अपने स्पिरिचुअल डायरेक्टर के पास चली गई और उनने कहा कि मैं अंधकार में हूं, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। एक अजीब प्यास से एक अंधकार रास्ता नहीं दिखा रहा। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूं फादर ने उन्हें कहा, ये जो आपने महसूस किया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने जो भोगा है, अपने बच्चों से ना प्यार पाना, उन्हें अकेले सूली पर छोड़ना, हर तरफ से अंधकार उन्हें दिखाई दिया, उनका अकेलापन, उनकी भयानक प्यास, सब तरफ से नकारना। मसीह ने सबसे पहले तुम्हें इस भयानक इमोशंस को सामने लाया है। वो उन्होंने कैसा महसूस किया। उस दिन मदर तेरेसा ने फादर को पता है क्या कहा? फादर, इस अंधकार का वर्णन सुनने के बाद मैं अब से अंधकार को प्यार करने लगी, क्योंकि ये मेरा प्रभु का एक हिस्सा है। इतना भयानक मुझसे बर्दाश्त हो नहीं रहा था, मैं टूट गई थी। मसीह ने मुझे आपके पास भेजा है और अब ये सुनने के बाद मैं आनंदित हूं, क्योंकि ये मसीह का हिस्सा है। घोर अंधेरा में अकेलापन। भाई बहनों, आप जानते हैं ये अंधकार सेंट तेरेसा के अंतकाल तक चलता रहा। वो प्यास और वो भयानक अंधकार आखिर तक चलता रहा। और वो किस तरह उन्होंने गरीब से गरीब कोई सेवा करी, हम सभी जानते हैं। मगर वो उस अंधकार से प्यार करने लगी, क्योंकि वो मसीह का था। उस प्यास से वो प्यार करने लगी, क्योंकि वो प्यास मसीह की थी। उस अंधकार में मैं एक छोटी सी जोत जलाने चल पड़ी थी, और मैं जानती थी कि मसीह अब मेरे भीतर है और मैं उनके भीतर समा गई हूं। ये आनंद हम कितना भी सोचे महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ मदर तेरेसा ने इस आनंद को महसूस किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं,
हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे।